अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 खतूत पढ़ेंगे। गुबार ख़ातिर, जिसके राइटर हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से आपको हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए कि गुबार ख़ातिर और आज के जो राइटर है अपने दौर के हिंदुस्तान में बहुत बड़े पोस्ट पर वज़ीर तालीम, जिसको एजुकेशन मिनिस्टर भी कहते हैं, और देश की आज़ादी में बहुत बड़ा इनका साथ था, संघर्ष था। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो चैप्टर है गुबार ख़ातिर, जिसके 3 खतूत हमारे निसाब में, हमारे बुक में हैं, उससे आपको हमेशा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अभी हम लोग जो है 2022-23 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आने वाला है उसका रिवीजन करेंगे। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव, उसके बाद फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुबार ख़ातिर सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है ये आपका। और गुबार ख़ातिर ये क्या है, तो एक खतूत है। गुबार ख़ातिर क्या है, ये खतूत है। और दूसरा ये इसके राइटर कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो आप सुनते होंगे मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी या आज़ाद चौक वगैरह वगैरह, जिन आज़ाद नाम से जो भी जगह, चौक या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह रहता है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही के नाम से रहता है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया, तो ऑप्शन नंबर डी है सर सैयद अहमद खान ने। किसने जारी किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना, देखिए, गुबार ख़ातिर के कितने खतूत, गुबार ख़ातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो गुबार ख़ातिर का ताल्लुक़ खतूत से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मौलाना आज़ाद के कितने खतूत, मौलाना आज़ाद के कितने खतूत आपकी किताब में शामिल है, तो मौलाना आज़ाद के 3 खतूत शामिल है। ऑप्शन नंबर 3 इसका, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुबार ख़ातिर, गुबार ख़ातिर किसका मजमुआ है, तो गुबार ख़ातिर किसका मजमुआ है, तो आपको खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। देखिए जो भी क्वेश्चन है, देखिए 2019, 2022, 2020 वगैरह सब में क्वेश्चन, और आपको हमेशा इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता ही है, इसलिए हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का गुबार ख़ातिर में, क्वेश्चन नंबर 5, गुबार ख़ातिर में क्या है, गुबार ख़ातिर में क्या है, तो गुबार ख़ातिर में खतूत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मौलाना आज़ाद साहब की पैदाइश कब हुई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई, तो 1888 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद के वालिद, इनके फादर का नाम क्या था, तो मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम ऑप्शन नंबर ए मौलाना खैरुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई। ये क्वेश्चन आपको सेंटअप एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ था, और आपको हर साल इस चैप्टर से मौलाना आज़ाद वाला जो गुबार ख़ातिर है उससे हमेशा पूछता है। तो देखिए मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मक्का मुकर्रमा, जिसको हम लोग सऊदी अरब भी कहते हैं। ठीक है, सऊदी अरब में किस देश में हुई थी, सऊदी अरब में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या है, मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम है फ़िरोज़ बख्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, मौलाना आज़ाद के वालिद मौलाना खैरुद्दीन की वफ़ात कब हुई थी, तो इनकी वफ़ात 1908 ईस्वी में हुई थी, और 1907 से 8 के बीच में जो है मौलाना 6 से 7 के बीच में मौलाना आज़ाद की शादी भी हुई थी। किससे हुई थी, तो ज़ुलेखा बेगम से हुई थी। उसको भी हम लोग रिवीज़न करेंगे। मौलाना आज़ाद साहब की वफ़ात कब हुई थी, मौलाना आज़ाद की वफ़ात कब हुई थी, तो 1958 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है, मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली में मदफून है। नेक्स्ट है गुबार ख़ातिर के मुसन्निफ़ कौन है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपको 2020, 2017 वगैरह में पूछे हुआ, गुबार ख़ातिर के राइटर मुसन्निफ़ कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मौलाना आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गुबार खातिर के मकतूब इलय कौन है? गुबार खातिर जो मकतूब लिखा गया है, जो ख़त लिखी गई है, वो किसके ऊपर, किसके लिए लिखी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हबीबुर रहमान खान शिरवानी, जो मौलाना आज़ाद के दोस्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए थे? तो गुबार खातिर के खतूत किस जेल में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किला अहमदनगर जेल में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबार अल हिलाल के बानी कौन है, मुहतमिम कौन है, मेन कौन है? ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से देखिए, इनमें से किस रिसाले का ताल्लुक़ मौलाना आज़ाद से नहीं है? मौलाना आज़ाद से नहीं है तो अल हिलाल भी है, अल बलाग भी है, लिसानुस्सिद्क़ भी है, लेकिन ये हमदर्द से नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको हमदर्द हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इस रिसाले से ताल्लुक़ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, मौलाना आज़ाद का असल नाम क्या था? मौलाना आज़ाद साहब का असल नाम क्या था? तो उनका असल नाम था मुहीउद्दीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। मुहीउद्दीन इनका असल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग, मौलाना आज़ाद की पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बने थे? मौलाना आज़ाद साहब पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बने थे? तो 35 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर ए है, 35 साल की उम्र में मौलाना आज़ाद कांग्रेस के पहले सदर बने थे। और कांग्रेस के उस उम्र, उस एज में और दूसरे भी कोई नेता नहीं बने थे। सबसे पहला ये रिकॉर्ड भी था कि इतनी कम उम्र में कांग्रेस के सदर बने थे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि गुबार खातिर में कितने खतूत है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? मौलाना आज़ाद साहब किस मुल्क में पैदा हुए? तो सऊदी अरब, जिसको मक्का भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो खतूत से है। ऊद हिंदी और उर्दू मुअल्ला के राइटर कौन है? तो मिर्ज़ा गालिब है। ये क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ऊद हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है? देखिए आगे आ ही गया, ऊद हिंदी किसके खतूत का मजमूआ है? तो गालिब साहब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू मुअल्ला किसके मजमूए, किसके खतूत का मजमूआ है? तो मौलाना, ये उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमूआ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिर्ज़ा गालिब साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद की अहलिया का नाम क्या था? मौलाना आज़ाद की अहलिया का नाम क्या था? तो जुलेखा बेगम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, किस मौलाना आज़ाद के वाइफ का नाम जुलेखा बेगम था। नेक्स्ट है, किसी लफ्ज़, देखिए किस लफ्ज़ का माना ख़त होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मकतूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ये हो गया हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ख़त्म। अब हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। सब्जेक्टिव मतलब 2 नंबरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए थे? देखिए क्वेश्चन उसी टाइप का रहता है, बस खाली इसको लिखना है, उसमें टिक लगाना रहता है। तो जवाब है, मौलाना आज़ाद सऊदी अरब मक्का शहर में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गुबार खातिर। देखिए गुबार खातिर के खतूत किस जेल में लिखे गए थे? तो इसका जवाब आगे है, गुबार खातिर के किस जेल में लिखे गए थे? तो गुबार खातिर आपको किला अहमदनगर जेल में लिखे गए थे। गुबार खातिर खतूत किला अहमदनगर जेल में लिखे गए थे। नेक्स्ट है, मौलाना आज़ाद, क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद की पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए गए? तो जवाब है, मौलाना आज़ाद पहली बार 35 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, गुबार खातिर किस ज़माने की तसनीफ़ है? तो जवाब है, गुबार खातिर मौलाना आज़ाद के क़ैदो बंद के ज़माने की तसनीफ़ है। मतलब जब मौलाना आज़ाद जेल में थे तो उस समय ये लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मिर्ज़ा गालिब ने कुल कितने खतूत लिखे? तो जवाब है, मिर्ज़ा गालिब ने कुल 900 खतूत लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद
का असल नाम क्या था? तो उनका मौलाना आज़ाद का असल नाम था मुहीउद्दीन, तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त, और ऐसे मशहूर किससे हुए थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से वो मशहूर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि मौलाना आज़ाद कब और कहाँ पैदा हुए? मौलाना आज़ाद साहब कब और कहाँ पैदा हुए? तो जवाब, मौलाना आज़ाद सऊदी अरब में 1888 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम क्या था? इनके फादर का नाम क्या था? तो मौलाना आज़ाद के वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद के वालिद मक्का में क्या करते थे? तो मौलाना आज़ाद के वालिद, जवाब है उनके वालिद मक्का में दरसो तदरीस का काम करते थे, टीचिंग करते थे, पढ़ाते थे बच्चे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद की 3 किताबों का नाम बताएं। मौलाना आज़ाद की 3 किताबों का नाम, तो पहली किताब है गुबार खातिर जिसमें 24 खतूत दर्ज है, और दूसरी किताब है इंडिया विंस फ्रीडम है, और तीसरी किताब है तर्जुमुल कुरान जो 3 जिल्दों में शाये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद का साल वफ़ात क्या है? इनकी वफ़ात कब हुई थी? तो जवाब है, मौलाना आज़ाद का साल वफ़ात 1958 में इनकी वफ़ात हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम बताएं। पहला है जवाब में लिसानुस्सिद्क़ है, नेक्स्ट है अल-बलाग़ है, और अल-हिलाल है। ये 3 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अखबार के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? तो मौलाना आज़ाद वो चीन की जस्मीन चाय पीते थे। उनकी जो चाय पीते थे उस चाय का नाम, चाय पत्ती का नाम था जस्मीन। नेक्स्ट है, गुबार खातिर में कितने खतूत हैं? तो गुबार खातिर में कुल 24 खतूत हैं। नेक्स्ट है, सिद्दीक़ मुकर्रम कौन है? तो सिद्दीक़ मुकर्रम, जवाब सिद्दीक़ मुकर्रम से मुराद हबीबुर रहमान ख़ान शिरवानी है, जो इनके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के दोस्त। सिद्दीक़ मुकर्रम सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसको कहते हैं हम लोग। ये हो गया आप लोगों का शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन था, जिसको नॉन ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो 2 नंबरी था, वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग कौन सा मुख्तसर सवालात के बाद जो है, मुख्तसर सवालात जो लॉन्ग टाइप का है, जो 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको 5 नंबर में भी पूछ दिया जाता है, तो उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मौलाना आज़ाद की नस्र निगारी की खुसूसियात बयान कीजिए। खुसूसियत इनकी बयान कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। मौलाना आज़ाद सिर्फ सियासतदां या खतीब नहीं थे, इन्होंने मुतअद्दिद तसानीफ़ यादगार छोड़े, जैसे कि तर्जुमुल कुरान और गुबार खातिर। उनकी ऐसी नसरी तसनीफ़ात हैं जिनकी बुनियाद पर मौलाना आज़ाद एक साहिब तंज़ निगार तस्लीम किए जाते हैं। इनके खतूत और मज़ामीन के मुतअद्दिद मजमूए शाये हो चुके हैं, जो उनकी नस्र निगारी के बेहतरीन नमूने हैं। इनके खतूत की ज़बान पर अगर गौर कीजिए, इनके खतूत की ज़बान पर अगर हम गौर करते हैं तो देखिए आगे, तो इसके नस्र, इसके दिलकशी और दिल आवेज़ी हमें अपनी तरफ मुतवज्जह किए बगैर नहीं रहती। अल्फाज सादा है, जिससे अरबी अल्फाज व तराकीब से गुरेज की उम्दा कोशिश की गई है। यही खूबी है कि मौलाना आज़ाद की नसरी खुसूसियात है। मौलाना आज़ाद के बारे में जो नसरी खुसूसियात है, मौलाना आज़ाद के बारे में हम लोग जो है इनके मुताल्लिक जो है क्या पढ़े थे, मौलाना आज़ाद की नसरी खुसूसियात के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे मौलाना आज़ाद की हयात पर 10 जुमले में लिखें। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की हयात पर 100 अल्फाज में एक नोट तैयार करें। तो जवाब है, मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 ईस्वी में मक्का मुकर्रमा में हुई, जहां उनके वालिद मौलवी खैरुद्दीन मुदर्रिस थे। आज़ाद मतलब मौलाना आज़ाद का असल नाम मुहीउद्दीन और तारीख़ी नाम फ़िरोज़ बख्त था। वो बचपन ही में अपने वालिद के साथ कलकत्ता आ गए। उनका मुस्तकिल क़याम कलकत्ता में ही हो गया, जहां इब्तदाई तालीम इन्होंने अपने वालिद के साथ हासिल की। 15 साल की उम्र में इन्होंने घर पर तलबा की एक जमात को दर्स देना शुरू किया।
फिर सहाफ़त की तरफ से जो है कदम बढ़ाया, सहाफ़त मतलब ख़बर, ये अखबार वगैरह में, और लिसानुस्सिद्क़ वगैरह निकाला, फिर सियासत की तरफ कदम बढ़ाया और मरकज़ी मकाम हासिल किया। किसने मरकज़ी मकाम हासिल किया? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने मरकज़ी मकाम हासिल किया, कर लिया। तहरीक आज़ादी में बार बार जेल भी गए। मुल्क की आज़ादी के बग़ैर नेहरू का बीना में वज़ीर तालीम, नेहरू साहब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर वो बैन उसमें अगर वो नहीं रहते थे तो फिर वज़ीर तालीम के ओहदे से भी थे, प्लस उनके इंचार्ज भी थे। देखिए क्या बोल रहे हैं, आज़ादी के बाद नेहरू का बैन में वज़ीर तालीम बनाए गए, उनके मतलब मौजूदगी में उनकी सरकार में वज़ीर तालीम बनाए गए। वज़ीर तालीम रहते हुए कई इनकलाबी इक़दामात किए और ओहदा पर रहते हुए ही फरवरी 1958 ईस्वी में मुख्तसर हलालत के बाद दाई अजल को लब्बैक कहा और जामे मस्जिद दिल्ली के सामने मदफून हुए। ये बोल रहे हैं, इसका खुलासा ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पैदा हुए थे 1888 ईस्वी में मक्का में, जो सऊदी अरब में पड़ता है, और इन्होंने अपने दौर में बहुत सारी खिदमात, बहुत सारी मेहनतों मशक्क़त किए और 15 साल की उम्र ही से वो पढ़ाना शुरू कर दिए थे। 15 साल की उम्र में ये मौलाना आलिम दीन वगैरह बन गए थे। उसके बाद इन्होंने दरस व तदरीस वगैरह करते रहे। फिर जब हिंदुस्तान में जब ये उस समय देश के आज़ादी का सिलसिला चल रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद देश को आज़ादी में अखबार 3 अखबारें निकाले, जैसे लिसानुस्सिद्क़ अखबार, अल हिलाल, अल बलाग, जैसे जैसे निकाले। ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था, जिसकी वजह से ये अंग्रेज़ जो है इन्हें बहुत ज़्यादा इनको बंद कर देता। जैसे ही निकालते थे 1-2 साल चलता था फिर बंद हो जाता था। उसके बाद जब इस अंग्रेज़ों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर इस जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को इन्होंने कभी कैद कर देता था, तो कभी कैद बंद, कभी नज़रबंद वगैरह कर दिया जाता था। जब आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वज़ीर तालीम, एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया और उनके बाद वो जब तक ज़िंदा रहें उस वक्त तक वो इसी पोस्ट पर रहें और उन्हीं का ढांचा अभी जो हम लोगों को मिलता है, अभी हम लोग को जैसे हम लोग जो अभी एजुकेशन में जो बुक्स वगैरह चेंज होते हैं या न्यू शिक्षा नीति वगैरह जो आती हैं उसमें क्या है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही के रूल रेगुलेशन के ही ज़रिए आदमी जो है न्यू शिक्षा नीति वगैरह, मिनिस्टर वगैरह ये लोग चेंज कर रहे हैं। अब हम लोग का लास्ट है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तानियों की चाय को सयाल हलवा क्यों कहा है? तो जवाब यह है कि जवाब देखिए, मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तानियों की चाय को एक सयाल हलवा इसलिए कहा है कि वह चाय नवेशी के मामले में बहुत ही आला ज़ौक़ वाक़े हुए थे। पहली बात तो ये है कि वो चाय में दूध नहीं डालते थे बल्कि सादी चाय पीते थे। दूसरी बात ये कि वो सादी चाय में चीनी बहुत कम डालते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में वो चाय के बारे में बता रहे हैं और चाय की डिटेल्स में वो किस तरीके से चाय पीते थे और चाय का असल क्वालिटी क्या होता है। देखिए, आला ज़ौक़ के वाक़े थे। पहली बात तो यह है कि वो चाय में दूध नहीं डालते थे बल्कि सादी चाय पीते थे और दूसरी बात यह है कि वो सादी चाय में भी चीनी बहुत कम डालते थे। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ज़रिए जब चाय का रिवाज हुआ तो इसमें दूध डालने की रवायत चल पड़ी और चीनी की मिक़दार भी बढ़ा दी गई। रफ्ता रफ्ता एक तीसरी तब्दीली ये हुई कि चाय में दूध डालने के बजाय दूध में चाय डाला जाने लगा। सही बात है। नतीजा यह निकला कि चाय का असली मकसद फौत हो गया, ख़त्म हो गया। इसलिए मौलाना आज़ाद ने हिंदुस्तान के चाय को चाय का सयाला कहा है, चाय का हलवा कहा है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग से गुजारिश है, अपील है, निवेदन है कि आप लोग ज़रूर इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर आप नहीं देखिएगा तो फिर आप लोग समझ लीजिए इसलिए कि आप लोगों के लिए लाए हैं कि ताकि आप लोगों का ये चैप्टर VVI है। हमेशा इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप तमामी हजरात ज़रूर इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को देख लीजिएगा, खतूत के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में।
अब तक जो बच्चे क्लास 10th और 12th में हैं उर्दू की तालीम से नहीं जुड़े हैं तो वो जल्द से जल्द उर्दू की तालीम से जुड़ जाएं। आज के लिए बस इतना ही है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।